आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से भक्तिमती श्री मीराबाई जी का प्रसंग, कथा, कथन और श्रवण कर, मनन और चिंतन कर अपने हृदय में, अपने आचरण में उतारने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। भक्तिमती श्री मीराबाई जी। श्री मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर जिले कुड़की गांव में राजघराने में हुआ था। कुड़की गांव में राजघराने में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था और जो कि एक छोटे से राजपूत रियासत के राजा थे। मीराबाई जी जब बेहद छोटी थी तब उनके सिर से माता का साया उठ गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा राव दूदा जी ने की थी। वे एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वहीं मीराबाई जी पर अपने दादाजी का गहरा असर पड़ा था। मीराबाई जी बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में रंग गई थी। श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाली मीराबाई जी का विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के बड़े पुत्र एवं उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन उनके विवाह के कुछ सालों बाद ही मीराबाई जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति भोजराज की मौत हो गई थी, जिसके बाद वे श्री कृष्ण को पति मानकर हर समय उनकी आराधना में लीन रहने लगी थी। मीराबाई जी के पति की मृत्यु के बाद उनका ज्यादातर समय श्री कृष्ण की भक्ति में व्यतीत होता था। वे श्री कृष्ण की भक्ति में इस कदर लीन रहती थी कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी। यहाँ तक कि मीराबाई जी ने एक बार अपने ससुराल में कुल देवी दुर्गा जी की पूजा करने से ये कहकर मना कर दिया था कि उनका मन अपने गिरधर गोपाल के अलावा किसी और भगवान की पूजा में नहीं लगता। मीराबाई जी का रोम रोम कृष्णमय था। यहाँ तक कि वे हमेशा श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी। वे हमेशा श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी और साधु संतों के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर नृत्य आदि भी किया करती थी। लेकिन मीराबाई जी का इस तरह नृत्य करना राजशाही परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे उन्हें ऐसा करने से रोकते भी थे और इसका उन्होंने काफी विरोध भी किया था। मीराबाई जी के ससुराल वाले इसके पीछे ये तर्क देते थे कि मेवाड़ की महारानी है, उन्हें राजसी परंपरा निभाने के लिए राजसी ठाठ बाट से रहना चाहिए और राजवंश कुल की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। कई बार मीराबाई जी को अपनी कृष्ण भक्ति की वजह से काफी जिल्लतों का भी सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की आराधना करना नहीं छोड़ी। मीराबाई जी के ससुराल वालों ने जब उनके लिए जहर का प्याला भेजा, तब मीराबाई जी ने कृष्ण को जहर के प्याले का भोग लगाया और उसे खुद भी ग्रहण किया। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की अटूट भक्ति और निश्चल प्रेम के चलते विष का प्याला भी अमृत में बदल गया। गिरधर की दीवानी मीराबाई को मारने की कोशिश में एक बार राणा विक्रम सिंह ने उन्हें मारने के लिए कांटों के बिस्तर भेजा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा भेजा गया कांटों का सेज भी फूलों का
बिस्तर में बदल गया, फूलों के बिस्तर में बदल गया। श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका और कठोर साधक मीराबाई की हत्या के सारे प्रयास विफल रहे। भगवान श्री कृष्ण अपनी परम भक्ति की खुद आकर सुरक्षा करते थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी परम भक्त की खुद आकर सुरक्षा करते थे। कई बार तो श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। श्री कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुकी मीराबाई ने श्री कृष्ण के आदेश पर गोकुल नगरी में जाने का फैसला किया। वृंदावन में श्री कृष्ण की इस सबसे बड़ी साधिका को खूब मान सम्मान मिला। मीराबाई जी जहां भी जाती थी लोग उन्हें देवियों जैसा मान सम्मान देते थे। रविदास जी मीराबाई जी के गुरु थे। रविदास जी मीराबाई जी के गुरु थे। मीराबाई जी ने अपने जीवन का आखिरी समय द्वारका में व्यतीत किया। वहीं करीब 1560 ईस्वी में जब एक बार मीराबाई बेहद द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के प्रेम भाव में डूबकर भजन कीर्तन कर रही थी। जब मीराबाई जी बेहद द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण के प्रेम के भाव में डूबकर भजन कीर्तन कर रही थी, तब वे श्री कृष्ण के पवित्र विग्रह में समा गई। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री मीराबाई जी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।